अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइव्स बाय क्रोम है। जैसे कि आप जानते हैं सब के लेक्चर नंबर 96 में हमने चैप्टर नंबर 5 को कवर किया है, जो कि मेरे पास था इंडेक्स नंबर और सीक्वेंस वाइज 5th चैप्टर बन रहा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही रिक्वेस्ट थी कि आप चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करवाएं। अगर आप पेयरिंग स्कीम को देखें तो चैप्टर नंबर 9 में से ना फुल पार्ट आपके पास आ रहा है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट यही थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि चैप्टर नंबर 5 के बाद अब चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करवाएं। तो सीक्वेंस वाइज ही मेरा तो प्लान था आपके साथ डिस्कस करने का, लेकिन एग्जाम्स की वजह से चीज़ें आगे पीछे हो गई। तो आज के लेक्चर में जो कि मेरे पास है नंबर 97, इसमें हम चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके पास है बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कवर करेंगे। एक्सरसाइज को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो बेटा आप कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 97 आपके पास इंट्रोडक्शन ही है चैप्टर नंबर 9 का। आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस को कवर करते हैं, जैसे ट्रायल क्या है, व्हाट इज बर्नौली ट्रायल्स, व्हाट इज बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, properties of binomial experiment, binomial probability distribution and nature of binomial probability distribution। फर्स्ट पे है ट्रायल। बेसिक डेफिनेशन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड रिपीटेडली एक्सेट्रा, ईच ड्रॉ इज कॉल्ड अ ट्रायल। द रिजल्ट ऑफ ईच ट्रायल इज क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। The probability of success is denoted by P and the probability of failure is denoted by Q when P plus Q is equal to 1। An experiment, कोई भी experiment हो of tossing a coin, जिसमें आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो। कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको पता है या तो आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा। बहुत बहुत कम मीन्स 0% चांसेस हैं कि कॉइन आपका स्ट्रेट रहे, ऐसा नहीं है। या पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें रिपीटेडली, बार बार परफॉर्म करें, ईच ड्रा इज कॉल्ड अ ट्रायल। तो हर बार जो रिजल्ट आएगा या हर बार जो आउटकम मिलेगी उसे क्या कहते हैं, हम ट्रायल कहते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया द रिजल्ट ऑफ ईच ट्रायल इज क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक कार्ड पिक कर लिया, आपके हाथ में एक कार्ड है, तो पैक में कितने कार्ड हुए, 51 कार्ड्स हुए। अब मैं आपको कह रही हूँ सी दिस कार्ड, इस कार्ड को देखो। आप उसे देखते हो, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर किंग है तो वो मुझे दे दो, क्वीन है तो अगेन उस पैक में वापस डाल दो। अगर किंग आपके पास आया, आपका फोकस, मैं भी आपसे किंग ही चाह रही हूँ, तो वो फिर कार्ड क्या होगा, वो सक्सेसिव कार्ड होगा। अगर किंग नहीं आया तो वो क्या होगा, फेलियर होगा, आप उसको दोबारा पैक में डाल दोगे। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल थी। अगर आप रिजल्ट देखें स्टूडेंट का तो दो ही चांसेस हैं, या सक्सेस है या फेलियर। तो कोई भी हमारे पास ट्रायल हो उसके सिर्फ दो ही चांसेस हैं, वो दो ही तरह से क्लासिफाइड होती है, या वो सक्सेस होती है या वो फेलियर होती है। अब एक और पॉइंट आपने याद रखना है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है ना, इसको डिनोट करते हैं P से, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है ना, इसको डिनोट करते हैं Q से। अच्छा बच्चे, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास क्लास में स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट 20 स्टूडेंट्स हैं। आपके पास जो पासिंग रेशियो है ना, पासिंग स्टूडेंट्स आपके पास 13, तो फेलियर आपके पास बच्चे कितने होंगे? आप 20 में से 13 को माइनस करो तो आपके पास 7 फेलियर होंगे। तो अगर मैं पासिंग और फेलियर को प्लस करूं, 13 में 7 को प्लस करूं, तो मेरे पास टोटल भी तो आ रहा है 1 मिल रहे हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि P प्लस Q दोनों मिलके मेरे पास आंसर क्या देते हैं, 1 के इक्वल देते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये आपके पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी परसेंटेज में होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी परसेंटेज में होती है। डैट्स वाई इन दोनों को प्लस करके आंसर 1 के इक्वल आता है। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन थी ट्रायल की, जो मैंने आपके साथ इसमें जो फर्दर पॉइंट्स थे या एक्सटेंशंस थी वो भी डिस्कस की हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास है बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं कि इससे बायनोमियल की बेस स्टार्ट होगी। अ ट्रायल हैविंग 2 पॉसिबल आउटकम्स, एक ऐसी ट्रायल जिसके सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हो, उन ट्रायल्स को हम क्या कहते हैं, बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और हमें पता है आउटकम्स किस तरह की होती हैं, या सक्सेस होती हैं या फेलियर होती हैं। ये फॉर एग्जाम्पल के बाद अगर हमें मेंशन ना भी किया जाए
तो अगर हमने प्रीवियस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से देखा तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो बर्नौली ट्रायल्स होती हैं उसमें जो आउटकम्स होती हैं वो जस्ट 2 होती हैं। हमें पता है कि ट्रायल की वजह से या तो वो सक्सेस होंगी या वो फेलियर होंगी। फॉर एग्जांपल ओनली सक्सेस एंड फेलियर इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। मीन्स कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें पता हो कि हमारे पास पॉसिबल आउटकम सिर्फ 2 हैं, या वो सक्सेस है या फेलियर है, तो इस तरह की जो हमारे पास ट्रायल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बर्नौली ट्रायल्स कहलाती हैं। इन बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली वैसे भी बाय से निकला हुआ है, बाय मीन टू। इन बर्नौली ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस होती है ना, ये याद रखते हैं अपने पॉइंट कि बर्नौली ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है, ठीक है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, रिमेन द सेम। ये 3 पॉइंट्स में से हम कुछ भी इसमें फिक्स कर सकते हैं। इन बर्नौली ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम एंड सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। एंड सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। व्हाट डज मीन बाय इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी अगर डेप्थ में नहीं जाएं तो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग बच्चे बहुत करते हैं लाइव क्लास में, इतनी टीचर ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने टाइम में देखें तो जो चाइल्ड थे ना, दे आर फुली डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स उस कंडीशन में क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, मीन्स खुद मुख्तार, ठीक है। ऐसा पर्सन जिसका डिसीजन किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो ऑल एंड ऑल खुद है, वो मेरे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट। और वो पर्सन या वो वेरिएबल जिसकी आउटकम्स किसी दूसरे वेरिएबल की आउटकम्स पे इन्हिसार करें, मींस डिपेंड करता है, ठीक है, वो वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथमेटिकली देखा होगा, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप x को वैल्यूज देते हो तो y की वैल्यूज आती हैं, तो y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट। मींस x ने वैल्यूज देनी है तो y की वैल्यूज बनेंगी। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आज के लेक्चर में ये जो 6 बेसिक डेफिनेशंस हैं, हर डेफिनेशन इंटर रिलेटेड है। मींस अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपके लिए नेक्स्ट डेफिनेशन को प्रिपेयर करना कुछ मुश्किल नहीं है। 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें, जो मैं एक्सप्लेनेशन करी उसको स्किप करें और नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव कर दें। लेकिन अगर आप इन पॉइंट को सुन लेते हैं तो फर्दर मींस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा चैप्टर 6 की प्रिपरेशन में भी और चैप्टर 8 की प्रिपरेशन में भी। आपके पास है बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट। बाय याद रहेगा, बायनॉमियल में भी आप देखो मुझे बाय मिरर्स मीन, इसमें भी कुछ 2 का जिक्र होगा। आप देखते हैं कि वो 2 कहाँ से आएगा, ठीक है। बाय मीन वैसे भी 2, आप लोगों ने बाय वेरिएट पढ़ा होगा, बाय मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। बाय एक्सपेरिमेंट में एन एक्सपेरिमेंट इन विच, ऐसा एक्सपेरिमेंट इन विच जिसमें आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। अच्छा चलें, मुझे ये बात बताएं, मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पास बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट। अगेन इसमें ये पॉइंट क्यों आया कि आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। तो इस मीन आप कह नहीं सकते कि बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट मेरे पास में ट्रायल्स क्या होंगी। ऑफ कोर्स अगर 2 ही हैं सक्सेस और फेलियर्स, तो फिर बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की भी ट्रायल्स मेरे पास बर्नौली ट्रायल्स होंगी, क्योंकि बर्नौली में भी हमने यही देखा था जो ट्रायल्स होती हैं वो सिर्फ सक्सेस और फेलियर 2 ही चांसेस होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट में जो ट्रायल्स होती हैं ना, वो बर्नौली ट्रायल्स होती हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम्स जो रिजल्ट है वो सिर्फ सक्सेस और फेलियर का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो आपके पास या तो हेड आएगा या नहीं आएगा। इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसमें भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। जितनी बार मर्जी आप ट्रायल्स चेंज करते रहे, एक ट्रायल से दूसरी ट्रायल तक जाएं, इज कॉल्ड बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट। तो सिंपली आप कह सकते हो बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट में भी आपके पास बर्नौली ट्रायल्स का ही वर्ड मेंशन है, जस्ट उसमें आपके पास जो न्यू थिंग आ रही है उसमें ये कहा गया इन एन एक्सपेरिमेंट इन विच, जिसमें आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड, जिसमें रिजल्ट या तो सक्सेस हो या फेलियर हो। फॉर एग्जांपल आपने एक डाई को रोल्ड किया, ये पॉइंट आपने याद रखने, इनमें मिस्टेक नहीं करनी। कॉइन को टॉस,
डाई को रोल्ड। अगर वो ताश के पत्तों की वाली बात हो रही है तो फिर कौन सा वर्ड आएगा, ड्रा आएगा। फोर्थ पे आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। आपको कहा गया है अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ईच ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इज आउटकम विच कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी, सक्सेस और फेलियर। इसमें कहा गया कि जब भी आप कोई ना कोई ट्रायल करोगे उसमें आउटकम्स या तो सक्सेस होंगी या फेलियर होंगी, थर्ड कोई पॉइंट नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने डेफिनेशन को हाइड कर दी, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं वैसे आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा अब भी हमने डिस्कस किया कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट मेरे पास बर्नौली ट्रायल्स का एक्सपेरिमेंट होता है, तो इसमें हम फोर्थ ही जो पॉइंट्स है ना वो बर्नौली के एक्सप्लेन करते हैं। क्या सीखा था हमने, ये सीखा कि जो आउटकम्स होती हैं दीज आर क्लासिफाइड ओनली टू कैटेगरीज, आइदर सक्सेस और फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या थी, वो कांस्टेंट थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन जो पी था वो कांस्टेंट रहता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। थर्ड वन इज द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज ऑलराइट। बेटा अगर मैं आपको कहूँ आपने के पास 52 कार्ड्स पड़े हैं और आप हर बार एक एक कार्ड को पिक करके जो आउटकम्स हैं उन्हें लिख के साइड पे करते जा रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो सकता है कि 52 कार्ड्स हैं तो कार्ड कभी ख़त्म नहीं होंगे? आप हर बार उठा रहे हो, रिजल्ट को नोटिस कर रहे हो, कार्ड को साइड पे रख रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कार्ड ख़त्म हो जाएंगे और वो 52 राउंड पे ख़त्म होंगे। फिर आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में न्यू आपके पास सिर्फ ये फोर्थ पॉइंट आया है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, कि जो एक्सपेरिमेंट है वो एक खास नंबर तक रिपीट होगा, उसके बाद जो रेपिटेशन है वो क्लोज हो जाएगी। वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में जस्ट 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही हैं, जिसमें 3 जो थी वो बर्नौली की थी और 4th वन इज अ न्यू थिंग, और मैंने एक्सप्लेन भी किया कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। के फर्स्ट पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास एनुअल पेपर में भी ये यूज़ हो सकती है डेफिनेशन, क्योंकि मैंने आपकी बुक में से ही पिक की है। आपके पास फर्स्ट पे है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की तो बात हो गई है, अब मेरे पास है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज वी हैव एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। क्या मुझे ये पॉइंट दोबारा रिपीट करना पड़ेगा कि इसमें इंडिपेंडेंट क्यों यूज़ किया? फॉर ईच ऑफ विच, इन सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ब्लैंक छोड़ा, तो क्या थी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी पी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर थी क्यू एंड P plus Q is equal to 1. The probability of exactly X success is given by, आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास है ये फार्मूला है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। एक तो आपने याद करना है, नेक्स्ट मैं इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली बोलना कैसे ये भी सिखाती हूँ। इसमें आपके पास P, इसको कैसे बोलोगे? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू X, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू X विच इज इक्वल टू NCX PX। क्या वर्ड है? NCX PX Q N माइनस X। अब देखें इस NCX में आपको N और X तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब आप परेशान हो गए कि C कहाँ से आ गया, तो बेटा C स्टैंड फॉर कम्बिनेशन, C स्टैंड फॉर कम्बिनेशन। ये चैप्टर नंबर 6 की टर्म है जो अब यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन में आपके साथ एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी। आपने एक पॉइंट याद रख लो, NCX। अब जो P होगा ना उसकी पावर आएगी, P की पावर वो होगी जो C के बाद आएगी, वो X है, और Q की पावर क्या आएगी? इन दोनों का डिफरेंस। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? ये n तक जाएगा। द रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड द बायनोमियल वेरिएबल। जो रैंडम वेरिएबल x से क्या कहते हैं? बायनोमियल वेरिएबल कहते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन उतारोगे। अब आप देखो, आपने अनग्रुप डेटा होता था उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे ना, तो जब मेरे पास एक्सपेरिमेंट जो है वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये जो उसका टेबल बनेगा उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही कहेंगे, उसको बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे हम। तो एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज कॉल्ड द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
एक और पॉइंट आपने याद रखना है, लास्ट टाइम मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ पास्ट पेपर डिस्कस किए थे तो मैंने उन्हें ये बात कही थी कि बेटा ये चीज़ को फिक्स कर लें, आपसे ये डेफिनेशन या ये MCQs लास्ट में आता है, या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? एक n और एक p। n and p is called the parameters of binomial distribution. Next आपके पास the binomial probability distribution is generally denoted by bx and p. इसको किस तरह से बताते हैं? b से binomial, x वेरिएबल, ये 2 इसके पैरामीटर। अब आप देखो, अगर मैं आपको कहूँ bx, 10 0.25, व्हाट इज n? तो हमें पता है x के बाद जो एक कॉमा में वैल्यू है वो n की है, तो n है 10 और p क्या है? 0.2। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसे ज़रूर याद कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसका मीन, मीडियन और मोड एक जैसा हो, एक आंसर आए। तो जिसका मीन, मीडियन, मोड इक्वल हो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल को अपने माइंड में रखो और यहाँ पे देखो, अगर p और q एक जैसे हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये जो 1/2 है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको कहा है कि p प्लस q दोनों किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो बेटा p और q सिर्फ 2 सूरतों में इक्वल हो सकता है, अगर दोनों की वैल्यू 0.5 हो, क्योंकि 0.5 में 0.5 ही प्लस होगा तो आंसर 1 आएगा। तो p और q अगर दोनों 1/2 ले रहे हैं, 0.5 ले रहे हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप अपने चैप्टर नंबर 4 में देखो तो वहाँ पे सिक्यूनेस का टॉपिक था जो मूवमेंट में आ रहा था। सिक्यूनेस क्या था? वैसे देखें, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता ना तो वो फिर सिक्यूड होता है, ठीक है। तो अगर p और q इक्वल नहीं है, इधर इक्वल है तो सिमेट्रिकल, इधर इक्वल नहीं है तो वो सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बन गए। क्लियर है? थर्ड है आपके पास, इफ p ग्रेटर देन q, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन q है, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देन दी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, अगर ग्रेटर देन p की वैल्यू बड़ी है q की वैल्यू से, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ है आपके पास, इफ p लेस देन q, मीन्स अगर p की वैल्यू लेस हो q की वैल्यू से, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन जो चैप्टर नंबर 9 में कवर हो रही है आपके पास। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 98 में आपके साथ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।